अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर जुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9C और एक्सरसाइज 9C का क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं रीड कर लेता हूं। द मीन मास ऑफ 5 बॉयज इज 62 kg। तो 5 बॉयज हैं, उनके मास का जो मीन है वो हमें गिवन है 62 kg। व्हेन द मास ऑफ बॉय इज एक्सक्लूडेड, जब एक बॉय जो है उसका मास हम अगर निकाल दें, ठीक है, उसको शामिल ना करें, एक्सक्लूड कर दें, द मीन मास ऑफ रिमेनिंग 4 बॉयज बिकम 64 kg। तो 4 बॉयज का जो मीन मास होगा वो अब 64 kg होगा। फाइंड द मास ऑफ द बॉयज दैट हैज बीन एक्सक्लूडेड। तो अब आपने उस बॉय का मास फाइंड करना है जिसको हमने एक्सक्लूड कर दिया था, यानी जिसको हमने निकाल दिया था, यानी जिसका हमने मास शामिल नहीं किया था। ठीक है, यानी पहले 5 बॉयज थे, उनका मीन मास गिवन है और फिर उसमें से एक बॉय को हमने शामिल नहीं किया। फिर बाकी जो 4 बॉयज थे उनका मीन मास निकाला, वो आया हमारे पास 64 kg। ठीक है, अब आपने इस गिवन डाटा से वो बॉय जिसको एक्सक्लूड किया था, ठीक है, शामिल नहीं किया था, उसका मास फाइंड करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखें, हमने मीन निकालने का फार्मूला पढ़ा था, ठीक है, कि कैसे हम मीन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला हमारे पास आ जाएगा मीन ऑफ मास ऑफ 5 बॉयज। ठीक है, तो 5 बॉयज का जो मीन मास है ना वो किसके बराबर आएगा, सम ऑफ मास ऑफ 5 बॉयज। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ बॉयज। अब नंबर ऑफ बॉयज कितने थे, 5। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ, इसमें हमने ये फार्मूला यूज करना है। देखें, हमारे पास फार्मूला होता है मीन निकालने का कि सम ऑफ नंबर्स और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो यहाँ पे अब बॉयज हैं तो मीन मास ऑफ बॉयज जो आ जाएगा वो आ जाएगा सम ऑफ मास ऑफ बॉयज, यानी कि बॉयज की मैसेज का सम, सारों का जो मैस होगा उसको जमा करेंगे और फिर उसको 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 बॉयज हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला आ जाएगा। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो मीन है ना ये हमें गिवन है, हमें 5 बॉयज का मैस का जो मीन है, ठीक है, यानी उनका जो भी मैस है उसका मीन जो है वो हमें गिवन है। तो मीन हमें कितना गिवन है, जब 5 बॉयज का मैस का मीन निकाला था तो वो हमें गिवन था 62 kg। ये हमें जो है डाटा के अंदर गिवन है कि 5 बॉयज का मैस का मीन जो है वो हमें गिवन है और सम ऑफ मैस ऑफ बॉयज ये हम निकाल लेंगे। सम ऑफ मैस ऑफ 5 बॉयज, यानी जो 5 बॉयज थे उनके मैथ्स का जो सम है वो हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, और अब डिवाइड 5 था। अब ये जो 5 है इसको हम ये डिवाइड और दूसरी तरफ ले जाके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 62 इंटू 5 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा सम ऑफ मैथ्स ऑफ 5 बॉयज। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 5 2 10, 0 1 कैरी, 5 6 13, तो ये आ जाएगा हमारे पास 310। ठीक है, ये सम आ जाएगा इन पांचों बॉयज के मैसेज का। ठीक है, तो ये आ जाएगा सम ऑफ मैस ऑफ 5 बॉयज। ओके, ये अब हमने फाइंड कर लिया। अब हम देखें तो इसमें हमें सेकंड पार्ट के अंदर बताया गया है कि अगर हम एक बॉय को एक्सक्लूड कर दें, यानी उसको शामिल ना करें उसके मैथ्स के, ठीक है, तो बाकी जो 4 होंगे उनका मीन मैथ्स हमें गिवन है। तो अब उसके लिए भी मैं यही फॉर्मूला लिख लेता हूं कि मीन मैथ्स ऑफ अब 4 बॉयज। तो अब मीन मैथ्स ऑफ 4 बॉयज आ जाएगा और वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा सम ऑफ मैथ्स ऑफ 4 बॉयज। ठीक है, 4 बॉयज जो थे उनके मैथ्स का सम, उनके जितने मैसेज थे उन सारों का सम और डिवाइडेड बाय 4। ठीक हो गया, तो ये फार्मूला यूज करके हम बॉयज का मीन मैथ्स फाइंड कर सकते हैं। अब कितने बॉयज थे, 4 बॉयज का मीन मैथ्स जो हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो गिवन है 64 kg। ठीक है, तो मीन मैथ्स ऑफ 4 बॉयज जो है वो हमें गिवन है 64 kg। अब सम ऑफ मैथ्स ऑफ 4 बॉयज हम फाइंड कर लेते हैं, सम ऑफ मैथ्स ऑफ 4 बॉयज। अब यहाँ पे डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। देखें, हमने यहाँ पे जस्ट जो मीन मैथ्स गिवन था 4 बॉयज का वो पुट किया। ठीक है, ये 4 अब डिवाइड है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 4 इंटू 64 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा सम ऑफ मैथ्स ऑफ 4 बॉयज। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 256 kg। ठीक है, और ये आ जाएगा सम ऑफ मैथ्स ऑफ 4 बॉयज। ठीक हो गया, देखें ये
सम था 5 बॉयज़ के मैथ्स का, यानी कि पांचों के मैथ्स को जमा करें ना तो वो 310 आता है। एक बॉय को निकाल दें तो फिर 4 बॉयज़ का जो सम आता है वो कितना आता है 256। मैं रिपीट कर लेता हूँ। देखिए ये आ गया हमारे पास सम ऑफ मैथ्स ऑफ 5 बॉयज़, यानी कि 5 बॉयज़ जो हैं उनके मैथ्स को प्लस कर दें तो वो कितना आता है 310। फिर एक बॉय को हमने निकाल दिया। अब सम ऑफ 4 बॉयज़ कितना रह जाएगा 256, यानी कि उनमें से एक को निकाल दें, बाकी जो 4 हैं उनका सम आ जाएगा 256। अब जो हमने निकाला था उसका मैथ्स कितना होगा, इन दोनों को हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा मैथ्स ऑफ बॉय एक्सक्लूडेड, यानी कि जिसको हमने शामिल नहीं किया था, ठीक है, इस मैथ्स के अंदर, उसका मैथ्स कितना आ जाएगा। हम 310 में से माइनस कर देंगे 256, ठीक है। तो इसको माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 54 kg। इसका मतलब ये है कि वो बॉय जिसको हमने निकाला था, ठीक है, तो 310 पहले 5 बॉयज़ का मैथ्स था, उसमें से एक बॉय को निकाल दें तो वो आ गया मैथ्स हमारे पास 256, ठीक है। 256 और 310 का हम डिफरेंस निकाल लें तो वो माइनस किया तो हमारे पास 54 kg उस बॉय का मैथ्स आ गया जिसको हमने एक्सक्लूड कर दिया था, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हमें मीन मैथ्स 5 बॉयज़ का भी गिवन था, तो इस फार्मूला में पुट करके हमने मीन मैथ्स सम निकाल लिया 5 बॉयज़ का, यानी पांचों बॉयज़ के मैथ्स का सम, यानी उनको जो जमा करके आंसर आता है वो कितना आता है 310। अब हमने एक बॉय को एक्सक्लूड कर दिया और फिर उसका मीन मैथ्स हमें गिवन था 64 kg। अब इस मीन मैथ्स से हमने सम ऑफ मैथ्स ऑफ 4 बॉयज़ निकाली, यानी कि उनके जो मैथ्स है उसका सम निकाल दिया, क्योंकि ये फार्मूला होता है हमारे पास, इसमें ये वैल्यू गिवन थी, ये हमने फाइंड कर दी। जब हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गए, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास इन दोनों मैसेज का डिफरेंस कितना आएगा 54 kg। तो इनको सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आ जाएगा उस बॉय का मैथ्स जिसको हमने एक्सक्लूड कर दिया था, ठीक है। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 मैं रीड कर लेता हूँ। द मीन ऑफ 8 नंबर्स इज 12। तो 8 नंबर्स हैं, उनका मीन कितना गिवन है 12। 5 ऑफ द नंबर्स आर 6, 8, 5, 10 एंड 28। रिमेनिंग 3 नंबर्स आर ईच इक्वल टू k। तो हमारे पास जो 5 नंबर गिवन है, ठीक है, जिनमें 6, 8, 5, 10, 28 गिवन है, बाकी जो 3 है उन सब की वैल्यू हमें नहीं पता, और लेकिन ये पता है कि वो सारे इक्वल हैं, सारों की वैल्यू के है, ठीक है। तो 3 बाकी नंबर हैं, 8 नंबर थे टोटल, जिसमें से 5 हमें गिवन है, तो बाकी 3 जो है वो के हो जाएंगे। फाइंड द सम ऑफ 8 नंबर्स। तो अब हमने इन 8 नंबर्स का सम फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हमने सबसे पहले पार्ट में सम निकालना है इन 8 नंबर्स का, और फिर सेकंड पार्ट में के की वैल्यू भी निकालनी। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को और फिर मैं आपको साथ साथ समझा। देखें, सबसे पहले हमें नंबर्स गिवन है, ठीक है, कितने 8, और उन नंबर्स का मीन भी गिवन है, वो कितना है 12, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन नंबर्स का सम फाइंड करेंगे। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, देखें। तो सबसे पहले मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिख लेता हूँ मीन ऑफ 8 नंबर्स। अब ये नंबर्स हैं, ठीक है, पहले मैसेज ऑफ बॉयज था, अब नंबर्स है, तो मीन ऑफ 8 नंबर्स आ जाएगा हमारे पास। तो मीन का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर। अब सम ऑफ नंबर आ जाएगा हमारे पास, सम ऑफ नंबर्स, ठीक है। और अब कितने नंबर थे, डिवाइड कर देंगे हम इसको 8 से, क्योंकि हमारे पास कितने नंबर हैं 8 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम सम ऑफ 8 नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बेशक इसको 8 लिखें, सम ऑफ 8 नंबर्स, क्योंकि ये 8 नंबर्स थे। मीन ऑफ 8 नंबर्स इक्वल टू सम ऑफ 8 नंबर डिवाइड बाय 8, ठीक है। तो ये फार्मूला हमारे पास आ जाएगा इसका मीन फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर मीन गिवन है, मीन कितना गिवन है 12। तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूला के अंदर मीन की जगह 12 पुट कर देंगे, इससे हमारे पास सम ऑफ 8 नंबर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा फार्मूला है, तो 8 से डिवाइड हो रहा था तो ये 8 आ जाएगा। देखें, ये फार्मूला है, इसमें ये वैल्यू हमें गिवन थी मीन ऑफ 8 नंबर। सम ऑफ 8 नंबर हम फाइंड कर लेंगे, मीन जो है 8 नंबर्स का वो हमें गिवन है 12, ठीक है। अब ये जो 8 है ये इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा सम ऑफ 8 नंबर्स, ठीक है, जो कि हमने इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर फाइंड करना था। अब 12 8 आ जाएगा हमारे पास 96, ठीक है। तो सम ऑफ 8 नंबर्स जो है, ठीक है, वो हमारे पास कितना आ जाएगा 96,
ठीक हो गया। इन दोनों को हम शफल कर सकते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ नंबर्स मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, और 96 को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये आ जाएगा सम ऑफ 8 नंबर्स कितना, 96, ठीक है। सबसे पहले पार्ट में हमने यही फाइंड कर। अब देखें सम ऑफ 8 नंबर्स कितना हमें गिवन है, 96। हमें कितने नंबर गिवन है, उनमें से 5 गिवन है। अब हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप देखें तो हमारे पास से कुछ इक्वेशन यू बनेगी बी पार्ट के अंदर। हमारे पास जो क्वेश्चन में नंबर गिवन है वो है 6। इन सारों को मैं ऐड कर देता हूँ, +8 +5 +10 +28, ये हो गए 1 2 3 4 5 नंबर। तीन जो है ना उनमें से उसने कहा जी उनकी वैल्यू है k, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ k एंड k, ठीक है। इन सारों को देखें ये मैं ऐड करूँ और इनको ऐड करके इनका सम कितना आता है, 96, जो कि अभी हमने फाइंड किया इस फॉर्मूला से। अब मैं इसको रिपीट कर लेता हूँ। देखें हमने सबसे पहले पार्ट में फाइंड किया इनका सम। अब ये नंबर थे 5 जो हमें गिवन है और 3 जो है उसने कहा कि उनकी वैल्यू सेम है और वो है के। तो ये वेरिएबल से इनको डिनोट कर दिया। अब 6 8 5 10 28 ये हमारे पास 5 नंबर्स थे। अब बाकी जो 3 हैं वो हैं के। अब इन सब को ऐड करें तो उसने कहा सम कितना आ गया, 96, जो कि अभी हमने इस पार्ट में फाइंड किया। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, और फिर हम अपनी k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखिए हम इन नंबर्स को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो 6 + 8 + 5 + 10 + 28 + k, देखें k इसमें ऐड नहीं हो सकता, हम बस यही नंबर 5 नंबर्स ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इन सब को ऐड करें तो हमारे पास टोटल आता है 57, ठीक है। और फिर प्लस के ये हमारे पास आ जाएगा 3k, और अब ये आ जाएगा इक्वल्स टू 96। देखें इन सबको ऐड किया वो आया 56, इन तीनों को ऐड किया तो आया 3k। अब हमने देखें k की वैल्यू फाइंड करनी है, 56 इस तरफ ऐड हो रहा है, ठीक है, तो ये दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 3k आ जाएगा हमारे पास 96 - 57। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 3k आ जाएगा। देखें हमारे पास इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा 39, ठीक है। अब k के साथ जो 3 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको रिमूव करने के लिए हम दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो ये 3 कट जाएगा और यहाँ पे k रह जाएगा और यहाँ पे 3 1 3 1 3 3 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट रह जाएगा 13। इसका मतलब है ये भी 13 है, ये भी 13 है, ये भी 13 है, ठीक है। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 13, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट हमारा इसका पार्ट भी। सबसे पहले पार्ट के अंदर हमें मीन गिवन था तो सम ऑफ नंबर फाइंड कर लिया। मीन जो है वो 8 नंबर्स के गिवन था 12, तो ये मीन वाला फार्मूला मैंने इसका बनाया और यहाँ पे मीन की जगह 12 पुट कर लिया। सम ऑफ 8 नंबर्स मैंने फाइंड कर लिया जो कि हमारे फर्स्ट पार्ट के अंदर कहा गया था, ठीक है। तो 8 यहाँ डिवाइड हो रहा है, 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 96। तो सम ऑफ 8 नंबर्स कितना आ गया, 96। अब इनमें से 5 नंबर्स हमें गिवन थे, बाकी तीनों को के से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे नंबर ऐड होंगे, आ जाएगा 57। इन तीनों को ऐड करेंगे आ जाएगा 3k। 57 इधर ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 39 आ जाएगा। और k के साथ जो 3 है इसको रिमूव करने के लिए दोनों तरफ 3 से डिवाइड करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 13, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। इसकी आप प्रैक्टिस करें, आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो क्या था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 में रीड कर लेता हूँ। द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड पर मैच बाय अ टीम ड्यूरिंग अ सॉकर लीग सीजन वाज रिकॉर्डेड। एक सॉकर लीग सीजन के अंदर हमें जो खेले जाने वाले मैचेस थे एक टीम की तरफ से जो स्कोर हुए उनकी तादाद जो है हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो एक तरफ है हमारे पास नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड पर मैच के हर मैच के अंदर कितने कितने गोल स्कोर किए गए, ठीक है, और नंबर ऑफ मैचेस के कितने मैच खेले गए। जैसे यहाँ पे हमें गिवन है तो 6 मैचेस ऐसे थे जिसमें 0 गोल थे, 8 मैचेस ऐसे थे जिनमें 1 गोल था, 5 मैचेस ऐसे थे जिनमें 2 गोल थे, और 6 मैचेस ऐसे थे जिनमें 3 गोल थे। इसी तरह 2 मैचेस ऐसे थे जिनमें 4 गोल्स थे, और 2 मैचेस ऐसे थे जिनमें 5 गोल्स थे, और आखिर में 1 मैच ऐसा था जिसमें 6 गोल थे। तो ये जो है नंबर ऑफ गोल जो है पर मैच जो है हमें गिवन है। तो हर मैच में कितने कितने गोल्स किए गए एक टीम की तरफ से, ठीक है। तो सबसे पहले फाइंड करना है हमने द टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, कि कितने टोटल नंबर ऑफ मैचेस खेले गए। सेकेंडली हमने फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड, कि कितने टोटल गोल स्कोर किए गए। और फिर आखिर में फाइंड द मीन ऑफ गोल स्कोर्ड पर मैच बाय द टीम,
तो आखिर में इन्हीं मैचेस का मीन फाइंड करना है। तो एक टीम ने पर मैच कितने गोल्स स्कोर किए, ठीक है, तो इनका मीन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने फाइंड करना है द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड। तो हमने बताना है कि कितनी मैचेस खेले गए, ठीक है। तो इस रिकॉर्ड के मुताबिक जो है हमारे पास ये सारे मैचेस खेले गए, ठीक है। इन सबको हम ऐड कर लेते हैं तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ मैचेस, ठीक है, कि कितने सोकर मैचेस जो हैं यहाँ पे खेले गए। तो यहाँ पे देखें 6, 8, 5 ये सारे हम ऐड कर लेते हैं। 6, 8 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 ये सारे मैचेस थे, इन सबको हम ऐड कर लेंगे। तो इन सब को ऐड करके हमारे पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ मैचेस, ठीक है। तो इन सब को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 30 मैचेस, ठीक है। तो 30 मैचेस जो हैं इस पूरी लीग के अंदर खेले गए, ठीक है। ओके, इसके बाद देखें तो सेकेंडली हमने फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ गोल्स। तो सेकेंडली फाइंड करना है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गोल्स स्कोर, कि कितने टोटल गोल्स स्कोर किए गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें गिवन है नंबर ऑफ गोल्स। तो हमने अब फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड। अब देखें हमने फाइंड करने हैं टोटल नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड। तो सबसे पहले 0 ऐसे मैचेस, तो अब सबसे पहले 6 ऐसे मैचेस थे जिनमें 0 गोल स्कोर किए गए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, ठीक है। अब इसके बाद देखें 8 ऐसे मैचेस थे जिनमें एक एक गोल स्कोर किया गया था, तो प्लस कर देंगे इसमें एक गोल वाले हमारे पास हैं 8 मैचेस, ठीक है। तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 5 ऐसे मैचेस थे जिनमें 2-2 गोल्स किए गए, तो 2 इंटू 5 कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से 6 ऐसे मैचेस थे जिनमें 3-3 गोल्स किए गए, तो 3 इंटू 6 कर देंगे। और फिर इसमें प्लस कर देंगे 2 ऐसे मैचेस थे जिनमें 4-4 गोल किए गए, तो 4 इंटू 2 कर देंगे। और फिर प्लस कर देंगे, देखें 2 ऐसे मैचेस थे जिनमें 5-5 गोल्स किए गए, तो 2 इंटू 5 कर देंगे। तो यहाँ से मैं नेक्स्ट लाइन में लिख लेता हूँ 2 इंटू 5। और फिर इसमें प्लस कर देते हैं एक ऐसे मैच था जिसमें 6 गोल किए गए, तो 1 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे हमने फाइंड करने हैं टोटल नंबर ऑफ गोल स्कोर। 6 ऐसे मैचेस थे जिनमें 0 गोल स्कोर किए गए, तो 6 को 0 से मल्टीप्लाई कर दें। 8 मैचेस ऐसे जिनमें एक एक गोल किया गया था। अब 8 मैचेस थे तो हर एक में एक एक गोल किया गया, तो टोटल 8 गोल्स होंगे, ठीक है। इसी तरह 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से फिर 5 ऐसे मैचेस थे जिनमें 2-2 गोल किए गए, तो 5 मैचेस थे 2-2 गोल करे तो 10 गोल्स बन जाते हैं, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी में प्लस कर दें मजीद 6 मैचेस थे जिनमें 3-3 गोल किए गए, तो 6 3 18 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस 2 ऐसे मैचेस थे जिनमें 4 गोल्स किए गए, तो 4 2 उधर कर देंगे हम, तो 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी में प्लस कर देंगे 2 ऐसे मैचेस थे जिनमें 5 गोल्स किए गए, तो 2 इंटू 5 प्लस एक ऐसा मैच था जिसमें 6 गोल किए गए, तो 1 इंटू 6। तो यहाँ पे इसी तरह से नंबर ऑफ मैचेस को गोल से मल्टीप्लाई करके हम सारे गोल्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 0 0 प्लस 8 1 8 प्लस 5 2 10 6 3 18 और फिर 4 2 8 और फिर 5 2 10 एंड 6 1 6। तो इन सभी नंबर्स को हम अब ऐड कर लेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास इन सभी को प्लस करके 60 गोल्स, ठीक है। यानी कि टोटल 60 गोल्स जो हैं इन सारे मैचेस के अंदर किए गए। 30 मैच खेले गए और उनमें 60 गोल्स हुए, ठीक है। ये हमने यहाँ पे इसी डाटा को मल्टीप्लाई करके ऐड करके फाइंड आउट कर लिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ मैचेस फाइंड करने थे, हमने ये सारे मैचेस को प्लस कर दिया। और फिर सेकंड पार्ट के अंदर हमने नंबर ऑफ गोल्स फाइंड करने थे, जो कि हमने इस तरीके से फाइंड कर लिया, ठीक है। ओके, अब थर्ड पार्ट के अंदर लिखा है कि फाइंड द मीन नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड पर मैच बाय द टीम। तो अब हमने मीन नंबर फाइंड करना है कि कितने गोल्स पर मैच जो है वो टीम की तरफ से किए गए। अब पर मैच कितने गोल हुए इसका मीन हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे हमने अब मीन फाइंड कर लेना है, तो हम लिख लेंगे मीन नंबर ऑफ गोल, ठीक है, जो हमने फाइंड करना था वो पर मैच के हिसाब से, ठीक है। गोल स्कोर्ड पर मैच, ठीक है, स्कोर्ड पर मैच। अब टोटल जो गोल थे हमारे पास कितने थे 60, और टोटल कितने मैचेस खेले 30। अब 60 को डिवाइड कर लेते हैं 30 से, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड करके आ जाएगा 3 1 3 2 6, तो 2 गोल्स। तो मीन जो है हमारे पास कितना आ जाएगा, जस्ट 2 आ जाएगा, ठीक है। 30 मैच थे, 2-2 गोल्स करें तो टोटल कितने बनते हैं 60, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से 60 से 30 को डिवाइड करें तो 2 गोल्स पर मैच बनते हैं कि टीम की तरफ से
पर मैच 2 गोल्स किए गए। ठीक है, तो इस तरह से हमने गोल्स का मीन भी फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ मैचेस, फिर हमने नंबर ऑफ गोल्स फाइंड किए और फिर थर्ड पार्ट के अंदर इन्हीं गोल्स का मीन फाइंड कर लिया। ठीक है, कि पर मैच जो है वो कितने गोल किए गए, तो पर मैच जो है वो 2 गोल्स किए गए। ठीक है, ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।